इडली, डोसा और सोने की अंगूठी की गलतफहमी। सुबह के 8 बजे थे। सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था कि रमेश की साइकिल की घंटी ट्रिंग ट्रिंग करके पूरे गांव में गूंज उठी। रमेश ने जोर जोर से अपना गाना शुरू किया। इडली ले लो इडली, मोगरे के फूल जैसी सफेद, मक्खन जैसी मुलायम, खाओगे तो बनोगे बाहुबली, नहीं खाओगे तो रह जाओगे खलबली, सांभर पियोगे तो बढ़ेगा दिमाग, चटनी खाओगे तो चमक जाएगा चेहरा, आ जाओ बाबू आ जाओ। चंपक सेठ अपनी दुकान के बाहर अगरबत्ती जला रहे थे। इडली की खुशबू से उनकी नाक फड़कने लगी। जेब से पैसे निकालने का मन तो नहीं था, पर लालच बुरी बला है। वो साइकिल के पास आ ही गए। अरे रमेश, आज सांभर में पानी ज्यादा मिला दिया है क्या? खुशबू कम आ रही है। सेठ जी, सांभर में पानी मिलाता तो खुशबू कम होती, मैंने तो इसमें प्यार ज्यादा मिलाया है, इसलिए महक रही है। एक प्लेट लगा दूं? प्लेट कितने की है? बाकियों के लिए 25, लेकिन आपके लिए स्पेशल डिस्काउंट, सिर्फ 20 रुपए दे दो। 2 बड़ी इडली, तैरने लायक सांभर और 2 तरह की चटनी मुफ्त। चंपक सेठ चौंक गए। 20 रुपए? क्या बात कर रहा है रमेश? चावल अमेरिका से ला रहा है क्या, या दाल में सोना मिलाया है? 10 रुपए में दे, वो भी बिना चटनी के। रमेश ने साइकिल का स्टैंड लगाते हुए मजाक में कहा। सेठ जी, 10 रुपए में तो अब साइकिल में हवा भी नहीं भरती। रही बात सोने की, आज तो नहीं मिलाया, पर धंधा बढ़ाने के लिए शायद कल मिला भी दूं। किसकी किस्मत चमक जाए कौन जानता है। आज इडली खाने वाले को कल शायद लक्ष्मी जी के दर्शन हो जाएं। रमेश ने तो मजाक में कहा था, लेकिन पास ही दीवार पर बैठकर दातुन कर रहे गजेंद्र ने ये सुन लिया। सोना, किस्मत, लक्ष्मी, ये 3 शब्द सुनते ही गजेंद्र के दिमाग में एक कहानी बनना शुरू हो गई। शाम को गजेंद्र भागता हुआ चंपक सेठ की दुकान पर पहुंचा। सेठ जी अपनी पुरानी बही खाते की किताब झाड़ रहे थे। गजेंद्र ने इधर उधर देखा जैसे कोई राज की बात हो, और सेठ के कान में फुसफुसाया। सेठ जी, आपको असली खबर पता चली या अभी भी पुराने वाले उधार के चक्कर में पड़े हो? चंपक सेठ ने चश्मा ठीक किया। क्या हुआ? फिर किसी की भैंस खुल गई क्या? भैंस नहीं सेठ जी, बहुत बड़ी खबर है। सुबह रमेश की बात याद है, कल सोना मिलाऊंगा वाली? अरे वो तो मजाक कर रहा था। गजेंद्र ने आंखें बड़ी की। मजाक नहीं सेठ जी, पक्की खबर है। दोपहर को मैंने रमेश को शहर की सुनार की दुकान पर देखा। वो एक सोने की अंगूठी खरीद रहा था। मैंने अपने कानों से सुना, वो कल अपनी पब्लिसिटी के लिए कल किसी एक इडली के बीच में वो अंगूठी छुपा कर लाएगा। जिसके हिस्से में वो इडली आई, अंगूठी उसकी। चंपक सेठ का मुंह खुला का खुला रह गया। सच में 20 रुपए की इडली में 20,000 की अंगूठी? हाँ सेठ जी, अब सोचो, अगर वो अंगूठी उस पहलवान भोलू को मिल गई तो, या मास्टर जी को मिल गई तो, लेकिन अगर आप जैसे समझदार आदमी को मिल जाए तो। चंपक सेठ की आंखों में लॉटरी के नंबर चमकने लगे। दिमाग में कैलकुलेटर चलने लगा। 20 रुपए की लागत, 20,000 का मुनाफा, यानी 1000 गुना फायदा। ऐसी स्कीम तो मैंने आज तक नहीं देखी। उस रात चंपक सेठ को नींद नहीं आई। आंख बंद करते तो इडली दिखती, आंख खोलते तो सोने की अंगूठी। करवटें बदलते बदलते उन्होंने फैसला कर लिया, वो अंगूठी किसी और को नहीं मिलेगी, वो किस्मत उनकी ही होगी। अगले दिन सुबह रमेश अपनी गली में साइकिल लेकर मुड़ा ही था कि चंपक सेठ एक बड़ा बोरा और हाथ में नोटों की गड्डी लेकर वहां प्रकट हो गए। पीछे पीछे ताक झांक करने गजेंद्र भी आ गया। रमेश ने ब्रेक मारा। अरे सेठ जी, इतनी सुबह? अभी तो मैंने सांभर का ढक्कन भी नहीं खोला। आज भूख बहुत जोर की लगी है क्या? चंपक सेठ ने एक ही सांस में कहा। रमेश, सांभर नहीं चाहिए, चटनी भी नहीं चाहिए, चम्मच भी नहीं चाहिए। इस ड्रम में जितनी इडली है सब मेरी। एक भी इडली किसी और को बेचने की जरूरत नहीं है। कोई मांगे तो कह देना खत्म हो गई। रमेश हैरान रह गया। सारी सेठ जी, इसमें 100 इडली हैं। क्या घर में कोई फंक्शन है या भंडारा करवा रहे हो? चंपक सेठ ने मन में सोचा, भंडारा करवाऊंगा तो अंगूठी किसी और को मिल जाएगी। ऊपर से कड़क आवाज में बोले, तुझे क्या करना? मैं खाऊं या फेंकूं? मेरी मर्जी। धंधा करना है या नहीं?
रमेश ने सर खुजाया। ठीक है सेठ जी, 100 इडली 20 के हिसाब से 2000 रुपए हुए। चंपक सेठ ने जेब से 2000 का कड़क नोट निकालकर रमेश के हाथ में थमा दिया। ये लो 2000, खुले नहीं चाहिए, रख लो। बस ये सारे इडली चुपचाप मेरे बोरे में डाल दो। कंजूस सेठ के मुंह से खुले नहीं चाहिए सुनकर रमेश को चक्कर आने ही वाले थे। लगता है आज सेठ जी पर कोई ऊपरी साया है। ये सोचते हुए रमेश ने सारी इडली सेठ के बोरे में भर दी। सेठ ने वो भारी बोरा सर पर उठाया और जंग जीतने वाले राजा की तरह घर की तरफ दौड़ पड़े। रमेश को कुछ समझ में नहीं आया, पर 2000 का नोट जेब में रखकर वो खुशी खुशी घर लौट गया। चंपक सेठ अपने घर के बरामदे में बैठे थे। दरवाजे बंद थे। सामने इडलियों का ढेर लगा था। पास में गजेंद्र बैठा लार टपका रहा था। अरे गजेंद्र, तू उधर ढूंढ, मैं इधर ढूंढता हूँ। अंगूठी मिली तो मेरी, तुझे चाहिए तो इडली खा लेना। सेठ जी ने एक एक इडली को उठाकर उसे मसलना शुरू किया। पहली इडली चूरा चूरा हो गई, सोना नहीं मिला। 10वीं इडली आटे की लोई बन गई, सोना नहीं मिला। 50वीं इडली इडलियों का हाल बेहाल हो गया, उपमा बन गई। चंपक सेठ के पसीने छूटने लगे। रफ्तार बढ़ा दी। दोनों हाथों से इडलियों का कत्लेआम शुरू हो गया। कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है वो अंगूठी? आखिरी इडली भी मसल दी गई। फर्श पर सफेद इडली के मलबे के सिवाय चमकता हुआ सोना कहीं नहीं था। चंपक सेठ रोने वाले हो गए। धोखा, गद्दारी, गजेंद्र, तूने झूठ बोला, मेरे 2000 रुपए मिट्टी में मिल गए। तभी बाहर साइकिल की घंटी बजी। रमेश अपना सांभर का बर्तन भूल गया था, वही लेने वापस आया था। चंपक सेठ गुस्से में बाहर दौड़े। अरे ओ रमेश, धोखा देता है, इडली में सोना छुपा है ये बोलकर मुझे सिर्फ आटा बेच दिया। चंपक सेठ चिल्लाए। रमेश ने मासूमियत से पूछा, सोना मैंने कब कहा सेठ जी? गजेंद्र बीच में कूदा। कल ही तो कहा था ना, कल मिलाऊंगा, किस्मत चमक जाएगी। तो वो अंगूठी कहाँ है? रमेश जोर से हंसा। अरे अरे सेठ जी, अरे गजेंद्र भैया, मैं तो ये कहने वाला था कि कल मैं इडली के घोल में सुनहरी गाजर का हलवा या कद्दूकस की हुई गाजर मिलाऊंगा। आज की इडली देखी नहीं, थोड़ी लाल पीली सुनहरे रंग की थी। गाजर खाने से आंखें तेज होती हैं, सेहत सोना बन जाती है, ये मेरा मतलब था। आपने उसे असली सोना समझ लिया। रमेश अपनी हंसी रोक नहीं पा रहा था। 20 रुपए की इडली में 20,000 की अंगूठी दूंगा तो मैं साइकिल पर क्यों आऊंगा सेठ जी? मर्सिडीज में आकर इडली ना बेचूं। चंपक सेठ को अपने लालच पर शर्म आने लगी। 2000 रुपए में गाजर वाली इडली का उपमा खरीदा है, ये सोचकर दिल बैठने लगा। पास खड़े गजेंद्र ने मुझे जरूरी काम याद आ गया कहकर वहां से पतली गली पकड़ ली। रमेश हंसते हुए चला गया। चंपक सेठ बस उस मसली हुई इडली के ढेर को देखते रह गए। मरता क्या ना करता, उन्होंने उन्हीं इडलियों को सुखाकर उनकी बड़ियां बनाई और अगले 3 महीने तक वही खाई। उस दिन के बाद से अगर कोई गांव में किस्मत या लॉटरी की बात करता तो सेठ जी को इडली याद आ जाती और वो वहां से भाग खड़े होते। नैतिक शिक्षा, लालच बुरी बला है। अफवाहों पर भरोसा करके पैसा उड़ाओगे तो अंत में हाथ में सिर्फ इडली का चूरा ही आएगा। मेहनत की कमाई ही असली सोना है।